बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ लाहौरी हरीसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनता है। सर्दियों में तो स्पेशली लोग इसे बनाते हैं, तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे ये रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है उस पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। बग़ैर हड्डी का गोश्त हमें चाहिए आधा किलो, भुना कुटा ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, गंदम या गेहूँ 1 कप, इसको रात भर मैंने भिगो दिया था, चावल आधा कप और साबुत मूंग की दाल आधा कप। ये तीनों चीज़ें मैंने रात से ही भिगो के रख दी है। पालक चाहिए होगी, तकरीबन आधा कप पालक है जिसको मैंने बॉईल करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। कीमा चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3 चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, बेसन 4 से 5 खाने के चमचे और तलने के लिए 2 कप ऑयल चाहिए होगा। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गोश्त को पका लेंगे। तो उसके लिए आप कोई भी देगची ले सकते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ। इसमें मैंने गोश्त डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और जो पाउडर मसाले मैंने शुरू में बताए थे वो इसमें डाल दिए हैं, यानी नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब चीज़ें डाल के इसमें पानी डाल दिया मैंने तकरीबन 2 लीटर। प्रेशर कुकर में मैंने इसको 45 मिनट्स बनाया है। अगर आप पतीले में बनाते हैं तो 2-2.5 घंटे आपको लग जाएंगे, यहाँ तक कि गोश्त अच्छी तरह से नरम हो जाए। हमने गोश्त को बाहर निकाल लिया है, पानी इसमें बहुत ही ना होने के बराबर रह गया है। अब उसी देगची में जो हमने रात भर भिगोया हुआ था गंदम चावल और साबुत मूंग की दाल, उसको डाल के 2 लीटर पानी ऐड करेंगे और आधे घंटे के लिए मैं बॉईल कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। इतनी देर में मैं सीख कबाब तैयार कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने कीमे में बेसन, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मशीन से निकला हुआ कीमा है, मोटा कीमा नहीं है। तो अगर आपके पास जो है हाथ का कीमा हो तो आप उसको एक दफ़ा जो है चॉपर में से गुजार लीजिए या मशीन में से निकलवा लें, तो इजीली बन जाते हैं। अब हथेलियों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि आसानी से कबाब बन जाए। और इस थोड़े सा कीमा लेकर उसके बहुत छोटे साइज़ के कबाब बनाने हैं। जो नॉर्मली हम सीख कबाब बनाते हैं उस तरह के नहीं बनेंगे, ना ही हमने इसको सीखों पे ग्रिल करना है। इसको सिंपली हम फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इसके 15-20 कबाब बन जाएंगे आधा किलो कीमे में। छोटे साइज़ के बनाने हैं। इनको हम दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेंगे और 20 से 25 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं आराम से। जैसे ही चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल के हम रखते जाएंगे। ये सीख कबाब मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिए हैं, अपना टाइम बचाया है। जो बॉयल हुआ हुआ गोश्त था उसको मैंने इस तरह से रेशा रेशा कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर खोलते हैं। तो प्रेशर कुकर में जो हमने गंदम चावल और दाल पकने के लिए रखी थी वो अच्छी तरह से पक गई है, लेकिन ये इसके दाने अभी साबुत हैं। तो इसको मैं एक दफ़ा ब्लेंडर में से पीस रही हूँ। ब्लेंडर में से इसको पीस कर हम दोबारा उसी देगची में डाल देंगे। जो हमने गोश्त को रेशा कर लिया है मैं ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अभी मैंने 2 कप पानी डाला है। तो ब्लेंडर में से निकाल के इस तरह से पेस्ट की शक्ल में आ गया है। सारा मैंने ब्लेंडर में नहीं डाला था। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाते रहेंगे। इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए। 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पर। इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे। एक फ्राई पैन में 1 कप घी डाला है। आधा कप पालक को बॉयल करके पीसा हुआ था। इस पालक को घी में 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और हम इसका तड़का लगा देंगे। हरीसे पे जो हमने बनाया हुआ है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो सीख कबाब हमने बनाए हुए थे वो आधे से ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। चूल्हा ऑफ कर देंगे। हमारा हरीसा बिल्कुल तैयार है। थोड़े से सीख कबाब मैंने बचा लिए थे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और तो अदरक बारीक काट ली है, नींबू रख लिया है और हरा धनिया बारीक काट लिया है। ये सब चीज़ें गार्निशिंग के लिए है।
और हरीसा अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ऊपर से इसमें सीख कबाब भी मैं गार्निश कर दूँगी। अदरक, लीमू और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश करें और बहुत ज़बरदस्त बनता है। सर्दियों में बहुत बेस्ट रहता है। चम्मच के साथ खाएं या गरम गरम नान इसके साथ सर्व कीजिए तो बहुत मज़े का लगता है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।